स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हमने दो के बारे में पढ़ा था कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक डिविजनल स्ट्रक्चर और एक फंक्शनल स्ट्रक्चर। आज के इस लेक्चर में हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, ड्यूटीज़ और टास्क असाइन करते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू उसके टैलेंट्स की और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब हम इस चैप्टर में बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के, वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो देखो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। अथॉरिटी हमें पता है पावर होती है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी को कमांड देने के लिए रहते हैं कि हम किसी को कमांड दे सकते हैं उसमें, और हम सामने वाले पर्सन से जो है वो हम काम करवा सकते हैं, है ना। तो ये हमारी अथॉरिटी होती है। तो अब क्या बोला गया है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेट करना। डेलीगेट करने का क्या मतलब होता है कि अपनी अथॉरिटी किसी और को आगे पास ऑन करना। साथ साथ में आप अथॉरिटी तो पास ऑन कर ही रहे हो और उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हो कि आपके पास अब ये अथॉरिटी तो है, पर जो अथॉरिटी आपको ये दी गई है उसके भी यहाँ पे आपको उतना ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है कि आपके पास ये अथॉरिटी है कि आपको आपके अंडर 20 लोग काम करेंगे। ठीक है, आपके पास अथॉरिटी है कि 20 लोगों जो है वो आपके अंडर काम करेंगे। आप 20 लोगों को क्या कर रहे हो कि भाई आप उनको कमांड दे सकते हो, ये काम करो, ये काम करो। इसके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि आप उन 20 पर्सनस को या एम्प्लॉयज़ को क्या करोगे, आप सुपरवाइज़ भी करोगे, देखोगे कि वो काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब ये है कि जो टॉप लेवल होता है उसके ऊपर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है ना, क्योंकि उनको प्लानिंग भी करनी होती है, जो आपके की प्रोजेक्ट्स वगैरह होता है उनके बारे में भी सोचना होता है। तो उनके पास अथॉरिटी जितनी ज़्यादा होती है उसी तरह उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करने के लिए वो अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर देते हैं अपने सबऑर्डिनेट को। कहने का मतलब ये है, मान के चलो कोई जनरल मैनेजर है, अब वो आगे क्या करता है, अपनी अथॉरिटी जो है उसके नीचे जो कोई काम करे, जैसे असिस्टेंट मैनेजर है या कोई और है, उसको अपनी अथॉरिटी दे देता है और साथ साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देता है कि अब आपकी अथॉरिटी ये है और आपको अब ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी है। सो delegation is an administrative process of getting things done by others by giving them responsibility। तो डेलीगेशन का क्या मतलब बताया गया है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, दूसरों से काम करवाते हो और उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देते हो। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। क्या कर रहे हो आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में कि अपनी अथॉरिटी तो डेलीगेट कर ही रहे हो, वो तो आप दे ही रहे हो सामने वाले को, उसके साथ साथ आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको दे रहे हो कि आपको ये काम करना ही करना है। तो जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, तो हम मेनली 3 चीज़ों की बात करते हैं। फर्स्ट अथॉरिटी, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड अकाउंटेबिलिटी। तो देखो, आपको कोई काम करने के लिए क्या दी जा रही है, अथॉरिटी जा रही है। अब उस काम को करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। अगर बाई चांस आप वो काम नहीं कर पाए तो आप अकाउंटेबल होगे, मतलब जिम्मेदार होगे कि आपके पास अथॉरिटी भी थी, आपको उसको काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी और फिर भी आपने वो काम क्यों नहीं किया। तो ये हमारा क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और जो इसके जो 3 एलिमेंट्स बता रही हूँ, की एलिमेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो मेनली ये जो हमारी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है क्यों की जाती है, ताकि हम जो टॉप लेवल है या फिर मान के चल रहे हैं कि कोई आपका सुपीरियर है, उसकी क्या की जाए, उसकी जो बर्डन है उसको थोड़ा कम कर सकें। ठीक है बेटा। सो अब इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द एंट्रस्टमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द वर्क or responsibility and authority to another and the creation of accountability for performance। तो आप क्या करते हो, अपनी अथॉरिटी किसी और को डेलीगेट कर देते हो, उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो और साथ में क्या करना पड़ता है, अगर आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, अकाउंटेबल होते हो कि आपको वो काम करना ही करना है। ठीक है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया ही है कि जो एलिमेंट्स है डेलीगेशन के वो 3 हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम आपको दिया गया है, पावर आपको डेलीगेट की गई है, तो उसके साथ साथ आपको क्या दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है। ठीक है, when power is delegated the responsibility is assigned to lower staff for performing the work is assigned a subordinate remain accountable to the superior। अब एक बात इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अथॉरिटी दी गई है तो आपको क्या दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। बट लेकिन मान के चलो, मैं आपको बता रही हूँ, मान के चलो आपको टॉप लेवल ने मिडिल लेवल को कोई अथॉरिटी दी कि आपको ये काम करवाना है और साथ साथ में उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी। ठीक है, मिडिल लेवल ने अब लोअर लेवल को वो अथॉरिटी अपनी दे दी और
क्या कर दिया, साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी। कल को अगर बाई चांस काम नहीं हो पाता तो टॉप लेवल किसको मान के चलो कि अब किसको बोलेगा कि काम क्यों नहीं हुआ, तो वो बोलेगा मिडल लेवल को, ठीक है। वो किसको बोलेगा, मिडल लेवल को बोलेगा, वो लोअर लेवल को नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि उसने अपना काम किसको दिया था, किसको असाइन किया था काम, मिडल लेवल को। अब मिडल लेवल की जिम्मेदारी थी कि वो काम पूरा करके दे। अगर लोअर लेवल ने नहीं किया तो लोअर लेवल किसको अकाउंटेबल है, मिडल लेवल को है। लोअर लेवल टॉप लेवल को अकाउंटेबल नहीं है कि मैंने काम क्यों नहीं किया। समझ में आ रही है मेरी बात, मतलब जो आपको काम दे रहा है आप उसी को अकाउंटेबल हो। कोई आपने अगर उसने किसी और को काम दे दिया तो जिसको लास्ट में काम मिला वो अकाउंटेबल नहीं है टॉप के लिए, ठीक है। वो किसके लिए अकाउंटेबल है, जिसने उसको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। फिर आ जाती है बात अथॉरिटी की। द पर्सन डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो डेलीगेट द अथॉरिटी टू गेट द असाइन वर्क डन। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो अथॉरिटी तो देनी ही पड़ेगी ताकि काम कर सकें। देन है अकाउंटेबिलिटी की, अथॉरिटी भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो भी काम नहीं किया तो अब आपकी जिम्मेदारी है। सो इट इज़ द ऑब्लिगेशन, ठीक है, अब आपकी ऑब्लिगेशन होगी है टू परफॉर्म द ड्यूटी फॉर विच अथॉरिटी हैज़ बिन असाइन। ओके, तो देखो अब फिर से जो अभी हमने ब्रीफ में पढ़े एलिमेंट्स, अब उनके बारे में क्या है डिटेल्स में। तो डेलीगेशन इन्वॉल्व रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो द फर्स्ट स्टेप्स इन डेलीगेशन इज़ द असाइनमेंट ऑफ वर्क। आपने काम दे दिया है अपने सबॉर्डिनेट को, ठीक है, दैट इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी आगे दे दी ना, आपने अपने डेलीगेट कर दिया अथॉरिटी, आपने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको दे दी, अपने सबॉर्डिनेट को दे दी। द सुपीरियर आस्क हिज सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोल असाइन टू द सबॉर्डिनेट। अब उसको बता देगा कि आपको ये काम करने हैं। अब देखो फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइन टू ह्यूमन बीइंग ओनली। अब आप सिर्फ ह्यूमन बीइंग को एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर सकते हो। ये थोड़ी ना है कि आपने रॉ मटेरियल को बोल दिया हाँ ये तो काम होना है, या आपने किसी नॉन लिविंग थिंग को बोल दिया, नहीं। तो आप ह्यूमन बीइंग को ही अपने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो। इट अराइज फ्रॉम सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। तो जो आपका सुपीरियर है वही आपको क्या कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है। तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का। इट अराइजेज फ्रॉम द ड्यूटी असाइन। कब होती है, जब आपको कोई ड्यूटी दी जाती है तो ये आपकी क्या होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस फॉर्म में हो कि आपको ये काम करना है, आपको ये टारगेट अचीव करना है, या आपको ये गोल अचीव करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें मार्केटिंग मैनेजर की, मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्समैन मे बी इन टर्म्स ऑफ टारगेट। तो अगर किसी मैनेजर को हम काम दे रहे हैं तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी कि वो ये काम करे कि भाई सब सेल्समैन से काम निकलवाए, और जो सेल्समैन की क्या हो जाएगी कि अपना टारगेट पूरा करे कि यहाँ तक मुझे ये गुड सेल करनी है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टारगेट भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है, और फंक्शन भी हो जाती है कि आपको क्या क्या काम करना है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट इज़ एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइंड टास्क। अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, आपकी ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है आप वो पूरी करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। मैंने फिर से बता रही हूँ आपको, आप अथॉरिटी तो डेलीगेट कर सकते हो कि हाँ भाई मैंने अपना काम किसी और को दे दिया करने के लिए, और आपने उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल दी कि हाँ भाई तू ये काम करे और ये अथॉरिटी दे दी। बट अगर टॉप लेवल या जो आपसे सुपीरियर है वो आपसे पूछेगा काम क्यों नहीं हुआ, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई मैंने तो अपने लोअर ग्रुप को काम दे दिया था उसने नहीं किया। नो, आप अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर दो कि हाँ भाई तू मेरे बदले काम कर दे, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर सकते। अल्टीमेटली तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो दूसरे जो आपका सुपीरियर है उस पर। आपने अपने सबॉर्डिनेट को काम दिया, उससे आपके सुपीरियर को कोई मतलब नहीं है, उसको किससे मतलब है, आपसे। क्यों, क्योंकि उसने आपको काम दिया, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेलीगेट नहीं हो सकती, अथॉरिटी हो सकती है कि हाँ मेरे बदले काम कर दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लो अपवर्ड। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है, कैसे कि पहले सबॉर्डिनेट का होता है वो सुपीरियर, फिर जो उसका सुपीरियर है वो आगे आगे क्या हो रहा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बढ़ती जाएगी, वो उसको आगे आगे अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा पर्सन। सबॉर्डिनेट किसके लिए होगा, अपने सुपीरियर के लिए। जो उसका सुपीरियर है वो किसी और का सबॉर्डिनेट है, वो अपने सुपीरियर के लिए होगा, ठीक है। सो अ सबॉर्डिनेट रिमेन अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर। मैंने आपको बता दी है बात। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज आउट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ऑब्वियस सी बात है, अथॉरिटी दोगे तो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे और वो काम करेगा। देन बात आ जाती है अथॉरिटी की, ठीक है। अथॉरिटी क्या होती है, सेकेंड पॉइंट है डेलीगेशन में एलिमेंट्स, जो हमारा सेकंड है वो कौन सा है, अथॉरिटी, ठीक है। जैसे देखो बेटा मैंने बताया डेलीगेशन के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है,
अकाउंटेबिलिटी दी जाती है। तो देखो अथॉरिटी में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो आप क्या करते हो, अपने सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो, ठीक है। और जो हमने पढ़ा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं हो सकती, डेलीगेट नहीं हो सकती, कि जो आप जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो अपने सुपीरियर को लिए, तो आप ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे। अब देखो अथॉरिटी में क्या होता है, द ग्रांट ऑफ अथॉरिटी इज़ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। द डेलीगेटर ग्रांट्स अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट सो द असाइन टास्क इज अकम्प्लिश। ये हम बात कर चुके हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी, कि जो अथॉरिटी ही अगर दोगे तो ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंसान पूरा कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। विदाउट अथॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, वो मीनिंगलेस हो जाते हैं। क्यों? क्यों आपने काम तो इतना दे दिया उसको, अथॉरिटी नहीं दे रहे काम करने के लिए, तो फिर फ़ायदा ही क्या होगा, वो तो काम पूरा हो ही नहीं पाएगा। फिर ओनली अकम्प्लिश द वर्क व्हेन ही हैज़ द अथॉरिटी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग दैट टास्क। अगर अब मेरे पास अथॉरिटी होगी तो ही तो मैं काम कर सकती हूँ, वरना कर ही नहीं पाऊँगी। सो इट इज़ द पावर टू ऑर्डर और कमांड डेलीगेटेड फ्रॉम सुपीरियर टू अनेबल द सबॉर्डिनेट टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास वो पावर है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकूं, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू द राइट टू टेक डिसीजन ड्यू टू मैनेजरल पोजीशन। अब आपके पास राइट आ गया है कि आप क्या कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, ठीक है ना, ओके। देन सेकंड, अथॉरिटी डिटरमाइंस सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास अथॉरिटी है आपको कमांड देने की वो सुपीरियर है, और जो आपकी कमांड एक्सेप्ट करेगा वो सबॉर्डिनेट है। अ सुपीरियर एक्सपेक्ट कंप्लायंस ऑफ हिज ऑर्डर टू द सबॉर्डिनेट। ऐसा ना हो ना कि आप अपना काम दे रहे हो, किसी को ऑर्डर दे रहे हो, आपके पास अथॉरिटी ऑर्डर देने की और सामने वाला आपका काम ही नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, हम यही एक्सपेक्ट करके चलते कि अगर हमने कुछ काम दिया अपने सबॉर्डिनेट को तो वो पूरा करेगा, क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी है उसको काम देने की। अथॉरिटी इज़ गिवन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ सबॉर्डिनेट फॉर डूइंग द थिंग्स एज पर इंस्ट्रक्शन। तो क्या कि आपके पास अथॉरिटी है कि जो सबॉर्डिनेट है वो आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करे। तो जो अथॉरिटी होती है इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय रूल्स एंड रेगुलेटर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी किसके अकॉर्डिंग चलती है, रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। जो अथॉरिटी होती है वो आप क्या कर सकते हैं, रूल्स भी आप बना सकते हैं, रेगुलेट भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई सबॉर्डिनेट को कोई काम दिया, कमांड दिया, तो आपकी अथॉरिटी है, ठीक है, वो उसको क्या करेगा, आपकी अथॉरिटी को, जो आपके पास अथॉरिटी है, अगर आपने उसको कोई कमांड दिया है तो आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी इज़ ऑलवेज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्यों है, क्योंकि जिस पर्सन के पास अथॉरिटी है वो अपने हिसाब से यूज़ करेगा इसको। सो इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ द पर्सन ऑन हुम इट इज़ यूज। जो अथॉरिटी होती है वो एक पर्सन के पास, जिसके पास है, वो उसकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि वो अपनी अथॉरिटी का कैसे यूज़ करता है, ठीक है। तो सोचा यही जाता है कि भाई वो अपनी अथॉरिटी का क्या करे, अच्छे से अच्छा बेटर यूज़ करे, ठीक है। अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़रूरी है। देखो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जो अथॉरिटी है और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों में इक्वल बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलो अथॉरिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो आप अपनी अथॉरिटी का फ़ायदा उठाओगे, मिसयूज़ करोगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, अथॉरिटी ज़्यादा है, तो मिसयूज़ करने का चांसेस है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और अथॉरिटी कम है तो बर्डन लगेगा पर्सन को कि हाई मेरे पास काम तो इतना ज़्यादा है पर उसको करने के लिए अथॉरिटी तो है नहीं। तो दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस। अब बात कर लेते हैं अकाउंटेबिलिटी की। अथॉरिटी मिल गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, अब अकाउंटेबल हो कि आपने वो काम क्यों नहीं किया, अगर नहीं किया तो। सो अकाउंटेबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन टू हिम, ठीक है। जो उसको काम दिया गया, अब आपकी जिम्मेदारी, आपको वो काम करना पड़ेगा। The delegation creates an obligation on the subordinate to complete the task assigned to him by his superior. Okay? अगर काम दिया गया है तो आप अकाउंटेबल हो कि आप वो काम पूरा करोगे। The authority is transferred so that a particular work is completed as desired. तो जिस तरह से कहा गया है उसी तरह से काम हो। Okay? This means that delegator has to ensure the completion of assigned work. कि मैंने डेलीगेट की अपनी अथॉरिटी, तो डेलीगेटर कौन होगा, जो अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करा है कि भाई सामने वाला मेरा काम अच्छे से करे। अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड, क्योंकि सुपीरियर हमें जो सबॉर्डिनेट को काम देता है तो वो डाउनवर्ड होती है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड होती है क्योंकि सबॉर्डिनेट सुपीरियर को अपना काम प्रेजेंट करता है, ठीक है। सो अकाउंटेबिलिटी भी क्या होती है, अपवर्ड फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि सबॉर्डिनेट ही अकाउंटेबल होता है अपने सुपीरियर के लिए, ठीक है। सो द सबॉर्डिनेट शुड बी मेड अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर। सिंगल अकाउंटेबिलिटी इम्प्रूव्स वर्क एंड डिसिप्लिन। कहा जाता है कि जो हम सुपीरियर है हम उसी को अकाउंटेबल हो, सबको ना हो, ताकि क्या हो,
जो काम है वो डिसिप्लिन बना रहे उस काम में, ठीक है। फीचर्स देख लेते हैं इसके कुछ। अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ द सबॉर्डिनेट। मैंने आपको बताया था कि काम करना ही, सबॉर्डिनेट का काम करना ही क्या है आपके लिए, अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेट, वो तो डेलीगेट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप को कोई काम दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अथॉरिटी दी, काम क्यों नहीं किया, तो आप ये कहोगे भाई उस सामने वाले ने नहीं किया, मैं क्या करूँ, नहीं, आप ही जिम्मेदार हो, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह डेलीगेट नहीं हो सकती। इट इज़ एनफोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्क कम्प्लीट। तो जैसे चेक किया जाता है, जैसे रेगुलर फीडबैक होती है कि हाँ भाई काम ठीक से हो रहा है या नहीं। अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज गोज़ अपवर्ड, अ सबॉर्डिनेट अकाउंटेबल टू सुपीरियर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसकी तरह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह है, कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम अपने सुपीरियर के लिए हम जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसे अकाउंटेबल में भी हम किसको अकाउंटेबल है, सुपीरियर के लिए। अकाउंटेबिलिटी इज़ ऑलवेज यूनिटरी, अ सबॉर्डिनेट आंसरेबल टू द अबव बस हिम। यानी कहने का मतलब है कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो सिर्फ क्या है कि जो सबॉर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर के लिए ही अकाउंटेबल है, किसी और के लिए नहीं, ठीक है। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है और इसके कितने एलिमेंट्स हैं, और उनके बारे में थोड़ा हमने डिटेल में पढ़ा है। इसके अलावा आपकी बुक में जो है ना डिफरेंस दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अथॉरिटी एंड पावर का। तो आप इसको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने आपको फीचर्स बताए हैं उन्हीं में से ये आपका डिफरेंस बना है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है और इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।